Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathore and today we are going to start a new chapter. हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, और जो हमने आज चैप्टर लिया है वो क्लास 10th का चैप्टर है एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, काफ़ी लोग फंसते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि किस तरह से हमें उसके रूट्स निकालने हैं या कैसे हमें पता करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे आप सॉल्व करोगे, उनके रूट्स कैसे निकालोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू टेल कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियो बना रखे, क्लास 10th के मैथ्स के ही काफ़ी सारे बना रखे, तो आप एक बार नीचे जाके देख सकते हो. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन के ऊपर. तो आज के सेशन पे हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक आपका चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर के नाम को ही हम समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या कहता है. क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक मीन्स टू द पावर 2. ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2. इक्वेशन मतलब क्या होगी, तुम्हारी वेरिएबल्स आ गई. इक्वेशंस कहाँ आ जाती, वेरिएबल्स आ जाती. तो ऐसे इक्वेशंस, ऐसे वेरिएबल्स जिसमें तुम्हारी पावर 2 लग रही है, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ x + 1 = 3. ठीक है, सो ये एक इक्वेशन है. ठीक है, ये एक इक्वेशन है, बट क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है, इसकी जो डिग्री है, दैट डिग्री इज योर 1. ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, पावर 1 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलोगे आप. क्लियर है? सो ये क्वाड्रेटिक नहीं है आपकी. क्लियर? सो इसकी डिग्री 1 है, तो दैट्स फॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जब यहाँ पे हम बात किए जाए, अगर इसी को मैं x² कर दूँ, ठीक है, सो नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज जब यहाँ पे जो आपके पावर है, वो पावर कितनी है आपकी? 2 है, इसीलिए ये जो है आपका वो क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है अभी. क्लियर? सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिग्री जो है आपकी अगर 2 है, पावर अगर आपका 2 है फॉर एनी गिवन इक्वेशन, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो पता पड़े. अब अगर इसके जनरल फॉर्म की जब बात करें तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ax² + bx + c. ठीक है, ax² + bx + c इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आपका इक्वल टू हमेशा आए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, इक्वल टू. चलो कर देते हैं. ये इक्वेशंस हो गई आपकी ax² + bx + c = 0. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट? सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये जो है, ये कोफिशिएंट है ऑफ x², b जो है ये कोफिशिएंट है ऑफ x, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है. ठीक है, और c जो है दैट इज योर कांस्टेंट. डन. सो ये क्या है आपका, a जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c जो है दैट इज द कोफिशिएंट कांस्टेंट जिसको बोलते हो. अब ये दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है, ये और ये, तो इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको इस इक्वेशन को पहले तो सिंप्लीफाई करना है. तो x² = 2 आ जाएगा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. राइट, हमने यहीं पे पहले ही बोला है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो बोल रहे हो कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, बट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म तो आपका कुछ और ही है. ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ पे जो लिखा दैट इज द जनरल फॉर्म ना, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नाउ हाउ कैन यू से दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे तो b की वैल्यू आ ही नहीं रही है, x तो दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, इसमें तो तीन टर्म्स थे, यहाँ पे तो 2 ही टर्म आ रहे. सो टू ऑल योर क्वेश्चंस, इस सारे क्वेश्चंस के आपकी सिंपल सा एक आंसर है कि x². अब यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, bx. तो bx नहीं है आपका, तो 0x आएगा, -2 = 0. ये आपका जनरल इक्वेशन बनेगा अगर आपको इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है तो. ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से आ गया, जहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x² की जब बात की जाए तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है आपका, इसका कोफिशिएंट 0 है आपका, इसका ये आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो आपका -2 है. ठीक है, सो इस तरह से आपकी इक्वेशंस बनेगी. क्लियर? और अगर यहाँ पे देखी जाए और भी बात करेंगे हम, सपोज करो यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे
एक्स माइनस 3 दे दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा टर्म दे दिया आपको और आपको ऐसा बोला है कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आपका यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। क्या सिंपल सा फंडा है, आपको इसको खोलना है, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई, खोल के इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो ओपन करने पे आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 टू 6। इसको और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आएगा तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोलने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वाला टर्म मिला है वहाँ पे, दैट वी कैन से दैट यस आफ्टर ये जो आपका जो टर्म था ऊपर वाला दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमको ऐसा जो है आपका वो टर्म मिल रहा है ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। सो इस तरह से आपके टर्म्स आएंगे। तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करके आपको चेकआउट करना है कि वेदर दिस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नहीं। अब यहाँ पे सब देखोगे आप तो यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो यस दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको वही चेक करना है कि वेदर द वेरिएबल्स आर हैविंग पावर 2 और नॉट। इफ द वेरिएबल्स आर हैविंग पावर 2 and if the variable if the equation is in this general form, then we can say that the given pair of equation या फिर the given equation is quadratic equation, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पता पड़ेगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है x है आपका, x की वैल्यू x की पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आता है आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि आपकी यहाँ पे x की 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ही वो। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लिया था। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सा है ये, लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन था। तो इस लीनियर इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया, क्या किया, इस लीनियर इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका मेरे को एक आंसर आया 2, स्पेसिफिक आंसर आ गया 2। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सिर्फ मुझे प्लस माइनस किया हमने, यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड लेके गए तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, उस हिसाब से आपका एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यही केस यहाँ पे करोगे आप, तो यहाँ पे आपको एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज डिटरमाइन होगी आपकी एक्स की यहाँ पे। तो एक्स के जो रूट्स होंगे दैट रूट विल बी योर 2। तो वो आपको यहाँ पे खास ये आएगा कि ये जो पूरा चैप्टर है अपना जो 10th का, उसके अंदर हम यही देखेंगे। फर्स्ट में तो हम चेक करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो देखेंगे या फिर उनको फ्रेम अप करेंगे। और सेकंड इक्वेशन में, सेकंड क्वेश्चन में हम चेक आउट करेंगे कि रूट्स अगर है तो कितने रूट्स है, इक्वल रूट्स निकालो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो सेशन है वो तो हमने स्टार्ट कर लिया है। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। होप सो बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको समझ में आ गया। मैं आपके लिए यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है ये क्या है, आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बराबर। ये क्या है, ये आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1 को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। तो एक के यहाँ पे बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके काफ़ी सारे सब पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक ही चीज़ कह रहा है। क्या चीज़ कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है आपको कि ये जो इक्वेशंस हैं आपकी, या फिर यहाँ पे जो इक्वेशन इन्होंने दिया है हमें, दोज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चंस को लेते हैं इंडिविजुअल। तो पहला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो इसको क्या करोगे आप, ये आपकी a प्लस बी द होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, इसको खोलोगे आप तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आए, ठीक है। तो इसको ओपन करो तो x स्क्वायर आया प्लस 1 का स्क्वायर आया प्लस 2ab, ठीक है। इसको ओपन करो 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से बचेगा आपका, है ना, यही बचेगा कुछ। तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा ही पहले ही बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपकी पावर 2 आ रही है लेकिन x का कोई भी वेरिएबल नहीं, x का 1% मतलब जो bx था वो bx है ही नहीं आपका, तो आप क्या बोलोगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ऐसा बोलोगे। तो तभी भी मैंने आपको बताया था कि b को आपको 0 कंसिडर करना है। तो यस, ये जो है इस फॉर्म में अवेलेबल है आपका। सो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है, तो ये आएगा आपका x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में ब्रैकेट में 3 - x। सो नाउ व्हाट, इधर वाली चीज़ तो जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी। इज इक्वल टू इसको और इसको किया तो 3 2 6 हो गया, नेगेटिव का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 2x इज योर 2x आ जाएगा। तो x² माइनस 2x ये प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो x² माइनस माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो सिंस ये जो है आपकी बेसिक जो जनरल फॉर्म था आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ मिल रहा है आपका, दैट्स मीन्स ये जो इक्वेशन थी आपकी वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो नाउ मैं आपको थोड़ी चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्या शायद आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, अटक रहे हो। तो यहाँ पे कुछ साइन का जो आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन ये जो होता है तो साइन कुछ वैरी करता है। कैसे होता है, जब आप एक माइनस को दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ग्रेटर नंबर की साइन लगती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी प्लस होता है। ठीक है, एक माइनस एक प्लस जो होता है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, साइन जो आएगी आपकी, और जो एक प्लस दूसरा माइनस जो आएगा वो भी आपका माइनस आएगा। ठीक है, माइनस माइनस को जब कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो टर्म आएगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टर्म आएगा, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो टर्म आएगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने -2 किया और -4 किया तो 4 2 8 प्लस 8 ऐसे। इसको हमने किया 2 किया और 4 किया, 4 2 8। ठीक है, इसको -2 किया 4 किया तो 4 2 -8। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 किया और -4 किया तो ये भी -8। तो इस तरह से आपकी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में है तो वो इस तरह से आएगा आपका। यही जब आप डिवीजन और एडिशन में कर रहे हो, ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यही एडिशन की जब बात हो रही है तो प्लस माइनस इज योर माइनस होगा। ठीक है, ग्रेटर की साइन आएगी, ग्रेटर साइन लगेगा आपका। ठीक है, सेकेंडली माइनस प्लस भी माइनस होगा। ठीक है, वहाँ पे भी ग्रेटर की साइन लगेगी। ठीक है, फिर माइनस माइनस जो होगा वो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रेटर की साइन लगेगी। ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस जो होगा वो भी प्लस होगा आपका। ठीक है, सो ये इसके लिए एग्जांपल अगर आप देखो तो यही एग्जांपल ले लो, आपका 2 है। ठीक है, एक 2 प्लस में है और ये -4 है आपका। सो प्लस माइनस इज जो माइनस, सो इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 आएगा। बड़ा नंबर यहाँ पे 4 था तो 4 की वैल्यू -9। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे -2 है या +4 है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। तो बड़ा नंबर आपका 4 है तो यहाँ पे 2 प्लस में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -2 -4 है तो 4 2 माइनस माइनस प्लस आएगा। बड़ा नंबर 4 है तो माइनस आएगा, 4 2 और 4 और 2 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 4 आया, ये तो हमें पता है ये 6 आएगा बेसिकली। तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये किस तरह से आपका, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। क्योंकि यहाँ पे आप इक्वेशंस को सॉल्व तो कर लोगे लेकिन इक्वेशन को अगर आपको पता नहीं है कि आपकी साइन कब पॉजिटिव होने वाली है कब नेगेटिव होने वाली है तो आप वहीं पे कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है एंड ये जो है वो एडिशन के लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो ये साइंस को आपको खास ध्यान रखना है।
ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चीज़ पे कंफ्यूज होंगे आप कि मल्टीप्लाई हो रहा है अगर आपका वेरिएबल्स, तो वो वेरिएबल्स कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं x+4 ले लेते हैं और यहाँ पे x+2 ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल ले लिया हमने कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको इनको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक करोगे यानी कि यहाँ पे x और 4 आएगा, तो एक बार x लिखो और जो सेकंड वाला टर्म था उसको जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। और ये +4 था, सिमिलरली यहाँ पे x+2। आप कोई भी ब्रेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने इसी को ब्रेक किया, आप इसी को भी ब्रेक कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो इंडिविजुअली भी इसको जो ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी लगा के बात कर रहे हो, सो आइडेंटिटी यहाँ पे ए लगेगी, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n, ठीक है। सो यहाँ पे ए और ए सेम था, तो 1 + 1 2, ठीक है, वो हो गया। प्लस इसको और इसको किया, ठीक है। सो यहाँ पे कांस्टेंट a⁴m इंटू कांस्टेंट आएगा b, सो ab⁴m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ab⁴m यानी कि 2x 1 था, यहाँ पे 1 ही रहा, ठीक है। प्लस यहाँ पे करोगे प्लस सेम ये वाला इक्वेशन यहाँ पे भी लगेगा, तो 4 × x आएगा, प्लस 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 आएगा, 4 × 2 = 8 आएगा, समझे। तो ये कुछ इस तरह से आपके जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो रहा है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कैसे ये इक्वेशंस आ रही है, ठीक है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि ये इस तरह से हो रहा है करके आपका, ठीक है। तो कमिंग बैक टू और आपका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड जो है वो फर्स्ट का थर्ड हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट का थर्ड हमें ये कह रहा है कि x-2, ओके चलिए ये थोड़ा बड़ा होगा, x-2 ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल टू x-1 ब्रैकेट में x+3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन है यार। तो अभी आपको इसको खोलना है, मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ विल यू डू, तो x है तो यहाँ पे x+1 आया, -2 है यहाँ पे तो x+1 आया, इज इक्वल टू x है यहाँ पे तो x+3 आया, -1 है यहाँ पे तो x+3 आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया, दूसरे वाले को मैंने जैसा था वैसा का वैसा ही रखा। इसको और इसको किया तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसको किया तो x आ जाएगा, इसको इसको किया तो 2x आ जाएगा, इसको इसको किया तो -2 आ जाएगा, इसको इसको किया तो x × x² हो जाएगा, प्लस इसको किया तो 3x आ जाएगा, -x -3 हो जाएगा, बराबर। कुछ इस तरह से है। नाउ अब क्या करोगे आप, अब आपके यहाँ पर क्या करोगे, x², इसको और इसको प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, राइट। बड़ा नंबर 2 है तो 2 के वैल्यू आएगी यहाँ पे, 2 का साइन आएगा, तो साइन क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x² प्लस माइनस माइनस है तो प्लस का 2x - 3 आया, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बड़ा नंबर 3 था तो 3 की वैल्यू पॉजिटिव में थी, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर जो आपका आया वो पॉजिटिव में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे x² - x - 2, इसको इधर ले लो, -x² प्लस का उधर गया तो माइनस का 2x, माइनस का इधर आया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचेगा, एक ये बचा, ये बचा माइनस माइनस प्लस तो -3x आ जाएगा, और दूसरा ये बचा इसके साथ, तो 3 और 2 को सॉल्व किया तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो जनरल फॉर्म के साथ आपको वहाँ पे x की पावर 2 चाहिए, बट ये x की पावर 2 नहीं आ रही है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हालांकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है आपका, डन। सो ये नो है, इट्स नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आपको करके लिखना होगा। फोर्थ नंबर का सॉल्व करोगे यहाँ पे तो x - 3 ब्रैकेट में, फिर आपका यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल टू x के साथ x+5, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप, अगेन इसको मैंने ब्रेक कर रहा हूँ, तो x किया तो यहाँ पर 2x + 1 आया, -3 किया यहाँ पर 2x + 1 आया, इज इक्वल टू x के साथ इसको ऐसे अभी मल्टीप्लाई करो, 2 × x² आया यहाँ पे, प्लस x आया, -3 × 2 = 6x आया, प्लस -3 आया,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर एज इट इज़ आया, प्लस माइनस माइनस 7x बचेगा, इसको और इसको सॉल्व किया, ठीक है। 7 कहाँ से, 5 बचेगा, प्लस माइनस माइनस है, सो -3 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इसको और इसको सॉल्व करो तो 2 में से 1 गया तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको और इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10x आया, -3 इज इक्वल टू 0, 5 एंड 5 10 आएगा आपका, ठीक है। माइनस माइनस प्लस है आपका, 5 एंड 5 10 आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन बन गया। फर्दर फाइनल इक्वेशन इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए फैक्टर्स नहीं है आपके, तो ये जो है आपका येस इट इज़ जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो जनरल फॉर्म के साथ अवेलेबल है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है। दैट मीन्स येस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फिफ्थ हो गया, अब यहाँ पे आपको फिफ्थ करना है, फिफ्थ करोगे आप तो फिफ्थ क्या है आपका 2x माइनस 1 एक्स प्लस 2x माइनस 1 ये ब्रैकेट में क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। सो नाउ ये जो है इसको आपको सॉल्व करना है, अगेन ये इसको भी मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। सो 2x आया, x माइनस 3 रखा, -1 आया, x माइनस 3 रखा इज इक्वल टू x आया, x माइनस 1 रखा, प्लस 5 आया, x माइनस 1 रखा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, -3 2 6 x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अब ये साइंस हमें यहाँ पे यूज़ हो रही है, समझ रहे हो आप। तो ये पहले क्यों नेसेसरी है समझने के लिए, इसके लिए नेसेसरी समझने के लिए, नहीं तो आप क्या कर देते यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देते और फर्दर आपका जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर आपका वैसा नहीं आता और वहाँ पे आप गलत हो जाते, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है इन चीज़ों के लिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया, माइनस x इंटू 1 x आया, प्लस 5x आया, प्लस माइनस माइनस 5 1 5, ठीक है। ओके, तो नाउ व्हाट 2x स्क्वायर एज इट इज़ आया, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस तो 7x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 5, बड़ा नंबर यहाँ पे 6 था तो नेगेटिव में आया, बड़ा नंबर यहाँ पे 5 था तो पॉजिटिव में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके गए तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व करो तो 2 में से एक x गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व करो, 7 और इसको सॉल्व किया तो 11 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये तो 11x आएगा और इसको सॉल्व करो, ठीक है। प्लस 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 लाइट टर्म्स ले रहे हैं यहाँ पे हम, 5 and 3 कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये भी आपका जनरल फॉर्म के साथ मिल रहा है आपको, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख ले रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का क्या बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे तो a माइनस बी तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है उसको एज इट इज़ रहने दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। कौन सी लगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो एज इट इज कुछ नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर, सो सॉरी 4 लिख दिया मैं, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 2 2 से 4x आ गया, ठीक है। अब आप इसको इधर लेके जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये यही कट रहा है, एक प्लस से एक माइनस है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है,
सो वो कैंसिल ऑन हो जा रहा है, तो कैंसिल ऑन हो जा रहा है तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा। सो फर्दर आप देखो कि इसको और इसको सॉल्व करने का, फर्दर सॉल्व करोगे तो 7x तो आ रहा है, -3 तो आ रहा है, और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। ठीक है, सो आपको जहाँ पता पड़ जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसी के आगे आप ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टर्म्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, तो इसका डिटेल में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है एक चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स करके, तो एक बार उसमें जाके आप देख सकते हो, ताकि ये जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है इन केस तो। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? x + 2 द होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² - 1। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी लिखे देते हैं हमें साथ साथ में, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 द होल क्यूब। ठीक है, सो फर्दर यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक जगह पे क्यूब रूट। ठीक है, a + b, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे a + b, तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो a³ होगा + b³ होगा +3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है क्यूब रूट का। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब हुआ, प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हुआ, प्लस 3ab यानी कि x इंटू b यानी कि 2 ब्रैकेट में a + b यानी कि x + 2। ठीक, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 2x का क्यूब हो जाएगा -2x, इसको सॉल्व, x का क्यूब -8 हो जाएगा, प्लस 3 2 6x हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x³ - 2x। नहीं होगा, yes it is not a quadratic equation। 6 into x 6x² plus 6 2 12x is equal to 2x³ - 2x। इसको इधर लेके आओ, x³ + 8 + 6x² plus 12x - 2x³ plus 2x is equal to 0। ठीक है, सो नाउ इसको और इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो माइनस का x³ बचेगा। ठीक है, इसको अकेला ही है वो। ठीक है, +8, फिर फर्दर x² वो भी अकेला है, 6x², सिर्फ ये दो बचे आपके, ये और ये, तो इसको सॉल्व किया तो प्लस 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 14x इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ कंपेयर करो इसको कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे ना पावर 3 आ रही है आपकी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्यूबिक है। ठीक है, और यही चीज़ जब आप यहाँ पे लोगे क्यूब के लिए, माइनस का a - b द होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करोगे। a का क्यूब यानी कि x है ना, यहाँ इधर इसको रखो, x का क्यूब -4x² - x + 1 इज इक्वल टू a का क्यूब x है। ठीक, तो x का क्यूब हुआ -2 का क्यूब हुआ -3ab a - b। ठीक है, सो x का क्यूब हुआ -4x² हुआ -x हुआ +1 हुआ इज इक्वल टू x का क्यूब हुआ 8 हुआ -3 2 6x हुआ x - 2। एज इट इज, x का क्यूब हुआ -8 - 6 इंटू 6x² हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ 6 2 12 हुआ, 12 के साथ नेक्स्ट साइड। ठीक है, अब सब इस तरफ लेके आ जाओ, x का क्यूब हुआ
माइनस 4x² हुआ माइनस x+1 माइनस x³ हुआ प्लस 8 हुआ प्लस 6x² हुआ माइनस 12x हुआ इज इक्वल टू 0। ये x² ये x² कैंसिल, ठीक है। ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस 2x² बड़ा नंबर 6 है तो पॉजिटिव की साइन आएगी आपकी, ठीक है। फिर इसको x है और ये है तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 13x आया, ठीक है। और ये तो 8 and 1 9 है इज इक्वल टू 0। यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वो जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलो बढ़िया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। चलते सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है, उसका फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। The area of a rectangular plot is 528. The length of a plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of a plot. ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, लेट ब्रेथ जो है इज इक्वल टू x। सो लेंथ जो होगा इज 1 more than twice its breadth, 1, ठीक है, 1 more than twice its breadth, twice its breadth यानी कि 2x आ गया, 2x 1 plus 2x आ गया आपका ये, ठीक है। और ये किस में है, ये मीटर है और ये मीटर है। और मुझे एरिया दिया है रेक्टेंगल का, कितना एरिया दिया था आपको यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है ये 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना है यहाँ पे आपको, ये रहा 1 plus 2x और ब्रेथ कितना था यहाँ पे आपको x। इसको सॉल्व करो, 528 इज इक्वल टू x प्लस 2x का स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओगे तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके अब यहाँ पे अगर आपको इसकी रूट्स निकालने हैं तो वो रूट्स का निकालने का अलग फॉर्मूला ही है, वो फॉर्मूला हम एक्सरसाइज 4.2 में है तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना दिया है यहाँ पे इन लोगों ने 306। सो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कोई भी एक इंटीजर ले रहे हैं x। कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है उसके बाद वाला, जैसे कि 11 है तो 11 के बाद 12, 9 है तो 9 के बाद 10, ठीक है। दे आर कॉन्सिक्यूटिव। तो इसी तरह से अगर एक इंटीजर तुम्हारा x है तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा तुम्हारा x प्लस 1। और हमें बोला क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 306। यही बोला है ना कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 306, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो x² प्लस x इज इक्वल टू 306। सॉल्व करो, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, सेकंड का फर्स्ट सेकंड का सेकंड दोनों हमने कर लिए। नाउ सेकंड के थर्ड पे चलते। जो सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड क्या कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ओके तो यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, रोहन की एज पे सबको डिपेंडेंट है। तो रोहन की एज जो है वो हम क्या ले रहे हैं x ईयर्स, ठीक है। रोहन की एज जो है वो यहाँ पे x ईयर्स ले रहे हैं, ठीक है। उसकी मदर जो है इस यहाँ पे देखो क्लियरली बताया 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक।
सो मदर एज जो होगी आपकी वो कितनी होगी x प्लस 26, ठीक है, x प्लस 26 ईयर्स। 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या होगी x प्लस 3, ठीक है ना। तो रोहन की एज क्या होगी क्लियरली x प्लस 3, और उसके उनकी मदर की एज क्या होगी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, यानी कि कितना है x प्लस 29 ईयर। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि उनके जो प्रोडक्ट होगा दैट प्रोडक्ट विल बी 360, ठीक है। सो यानी कि x प्लस 3 रोहन की जो एज है और x प्लस 29 उनकी मदर की जो एज है दैट विल बी योर 360, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। सो नाउ इसको आपको सॉल्व करना है। इनको आप सॉल्व करोगे तो x लिखा x प्लस 29 आया, प्लस 3 लिखा x प्लस 29 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया, प्लस 29x आया, dx आया, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 7 8, ठीक है। अब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 360 को इधर लेके आओगे तो 360 को इससे माइनस करना है आपको, तो आपको आंसर कितना आएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 29, और ये दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है 29 30 32 प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 माइनस 87 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 273 इज इक्वल टू 0, विच इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड का फोर्थ क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train, ठीक है। तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो हम पहले तो यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं क्या x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड किसकी ऑफ ट्रेन यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम कितनी x किलोमीटर है पर आवर, ठीक है। सो उसको टाइम कितना लगा वो चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है, स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो टाइम जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना है आपका डिस्टेंस उन्होंने हमें कितना दिया है 480, राइट। सो 480 अपॉन स्पीड कितना था x आवर, ठीक है, ये आवर में है तो ये आवर। ये तो उनका जो पहला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा था क्वेश्चन का, वो सॉल्व हो। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर क्या हो रही है, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट कंडीशन केस आ गया यहाँ पे, कंडीशन स्पीड जो होगी आपकी ट्रेन की, ठीक है, 8 किलोमीटर लेस, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उस केस में मुझे वापस इसका टाइम ट्रेवल निकालना है, और उसमें ये भी किया है कि अगर जो स्पीड ट्रेन की लेस होती है तो इट विल टेक 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो जो टाइम होगा, ठीक है, जो टाइम टेकन होगा आपका, वो टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका, जो पहले इनिशियली जो टाइम था वो तो रहेगा ही रहेगा 480 अपॉन x, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 3 आवर्स एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, प्लस आपका 3 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा ले रहा है।
ठीक है। ओके, सो नाउ स्पीड और टाइम। अब लास्ट इसने क्या बोला, वी नीड टू फाइंड दिस ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। मुझे क्या पता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना था 480, ठीक है, स्पीड कितना था तुम्हारा x माइनस 8 और टाइम कितना था तुम्हारा 480 अपॉन एक्स प्लस 3, है ना, 480 अपॉन एक्स प्लस ये आपका टाइम था। सो नाउ आपको इसको सॉल्व करना है टू गेट द डिस्टेंस, मतलब इक्वेशन के लिए सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 480, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 480 अपॉन एक्स, चलो कोई x को यहाँ पे रखा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 किया, माइनस 8 यहाँ पे रखा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 किया, ठीक है, 480 एज इट इज़ रखा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 480 बचेगा प्लस 3x बचेगा माइनस 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी 4 नीचे, 8 4 32, 32 एंड 6 इज योर 38 प्लस माइनस माइनस अपॉन एक्स इट इज 24, ठीक है, 3840 अपॉन दिस आएगा। अब यहाँ पे आपको x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो 480 इज इक्वल टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन x, ये x इधर जाएगा तो 480x हो जाएगा इज इक्वल टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x स्क्वायर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 3840, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन था वो अपना सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने आज के सेशन में ली थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड या फिर अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बेझिझक मेरे कमेंट ड्रॉप में आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो या फिर अपने मेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरे वीडियोस भी दे बना रखे, आप एक बार उन्हें जाके भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, अगर आपको मेरा इजी लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे, इनके रूट्स निकालेंगे, कैसे रूट्स निकालते वो देखेंगे। टिल देन आप मेरे वीडियोस को देखो, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो, ठीक है। Thank you for watching my videos. Thank you so much. Keep watching. Thank you.